हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जायसीकृत पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, जल्दी बताइए, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ये एक रूपक काव्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी मैं कौन सा काल का भेद है, ये आपको बताना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी मैं काल का कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ये सामान्य भविष्य काल का भेद है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवदत्त के बाण से फिलिंदा ब्लैंक्स पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुरू करने लगा। तो आपको बताना है कि फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड कौन सा होगा। देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी शुश्रूषा करने लगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द, तो भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका भव्य। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। क्या होगा सर, भव्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गायक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका गे प्लस अक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग तथा मूल शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है संयुक्त शब्द में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सम प्लस योग। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जहाँ एक शब्द के अनेक रूप हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी बताओ। जहाँ एक शब्द और अनेक रूप हों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस से वीडियो, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस से पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी आपसे पूछी जाती है, तो मैं हिंदी का क्रैश कोर्स अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवा रहा हूं। और मैं आपसे बोल चुका हूं कि आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी क्लास आप एक बार देखो। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगे तो आप जितना हो सके उतना डिसलाइक करना है ना। और आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बता देता हूं। और यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस वीडियो और यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग अनअकैडमी पर प्लस कोर्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें 30% का डिस्काउंट चल रहा है। रेफरल कोड इंडियन स्टडी लगाना तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देख लो भैया, पहले आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं। मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया। ठीक है, किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको मेरा नाम सर्च करना है। ठीक है, मेरा नाम क्या है, तारिक सरवर। तारिक सरवर। ठीक है, तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली। ठीक है, तो इस पर जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक कोड क्या है मेरा, इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जहाँ एक शब्द के अनेक रूप हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। बता चुका हूँ, श्लेष अलंकार।
जिस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है वह कौन सा शब्द है? बताओ कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? धनिक शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत में आपका अनन्वय अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, इसका क्या अर्थ है? गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, इसका सही अर्थ हो जाएगा भलाई पर दुष्टता, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गौ शब्द में कौन सा वचन है, ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 11। गौ शब्द में एक वचन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो 3 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन ये है, 3 ऑप्शन ये, चौथा ये है, तो बताओ कौन सा शुद्ध वाक्य है? उसे पौत्रिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कठिन कार्य में सफलता हासिल करना वाक्य के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गढ़ जीत लेना, पहला ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त व्यंजन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में, कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ज्ञा, जा और यहाँ से मिलकर बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आगे नात ना पीछे पगवा, इसका सही अर्थ क्या है? बंधन रहित होना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कवि शब्द का बहुवचन रूप बताओ कौन सा होगा? कवि का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा सर? कविगढ़, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा, माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही। ऊषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। ऊषा का मतलब सुबह से होता है, तो यहाँ पर मानव विकरण अलंकार होगा। ऊषा मतलब सुबह, और जहाँ आमानव में मानव वाले गुण प्रस्तुत हों वहाँ पर आपका आम मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे ऊषा यानी कि सुबह, सुबह जो है वो मानव तो है नहीं है, तो अमानव में मानव वाले गुण प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए मानवीयकरण अलंकार है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि ज्येष्ठ किस प्रकार से लिखेंगे। देखो दूसरा और चौथा ऑप्शंस दोनों सेम है, तो दूसरा ऑप्शंस को प्रायोरिटी देंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सिक्का जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रभाव स्थापित करना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपसे पूछा है। भागीरथी का, गंगा भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संधि के 3 वेद हैं, स्वर संधि और बाकी के 2 और आपको बताना है। संधि के 3 वेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, जो शब्द मिश्र वाक्य की पहचान कराता है। बीजक के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। कबीर जी बीजक के रचनाकार हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु, वह वस्तु जो नाशवान हो, वाक्यांशों के लिए शब्द क्या होगा? उसे हम अलौकिक बोलेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गरल का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। गरल का मतलब होता है विष यानी कि जहर, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अमृत। मुझे पता है कई लोग बी ऑप्शंस लगा चुके हैं जो कि गलत हो गए। गबन किस रचनाकार की रचना है, जल्दी बताओ। गबन, तो ये किसके रचनाकार की रचना है, सभी लोग जानते हैं, प्रेमचंद्र की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ फिल इन द ब्लैंक्स छूट जाता है, तो आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड क्या होगा। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोभावों का साथ स्वतः छूट जाता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा से प्रवेश हुआ, ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 32। आलोचना से, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है, ये आपसे पूछा गया है, 32 या 33। दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी जो है वो मात्रिक छंद के उदाहरण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, झुके कूल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए में आपको बताना है कौन सा रस है। यहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार रस है, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है 35 में, जल्दी से बताइए। मुझे आपका काम बहुत पसंद है,
तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये एक शुद्ध वाक्य का उदाहरण है। देशज शब्द बताओ कौन सा शब्द देशज शब्द है? डिबिया, ये एक देशज शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंगूठा चूमने का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। सही आंसर हो जाएगा आपका खुशामद करना, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आविर्भाव का पर्यायवाची पूछा है और यूपीएसआई में इसका विलोम शब्द पूछा था, तो विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव, और यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है तो आविर्भाव का पर्यायवाची होगा उद्भाव, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अश्लील का विलोम शब्द आपसे पूछा है कि अश्लील का विलोम शब्द क्या होगा? अश्लील का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सलील, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी के 10 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में जा रहे हैं डेली बेसिस पे, नहीं तो आप सोचो कि सर 40 ही क्वेश्चंस करवा रहे हैं। नहीं भैया, 40 क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बाकी के 10 क्वेश्चंस गद्यांश में जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।